साथियों, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था सिंटैक्स। और सिंटैक्स के ऊपर कल हम लोगों ने जो भी 2020 में आए हुए जितने भी हमारे सिंटैक्स थे उनको डिस्कस कर लिया। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 में जितने भी अब तक सिंटैक्स पूछे गए उन सभी को। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो 2019 में जो भी हमारे सिंटैक्स पूछे गए उनमें से देखो सबसे पहला वाक्य हमारा कौन सा है। सबसे पहला वाक्य हमको अच्छे से देख लेना है। देखो यहाँ पे लिखा गया है दीज न्यूज। अब यहाँ पे समझिएगा ये जो दीज न्यूज है, जब न्यूज वर्ड कैसा है, सिंगुलर है, तो क्या इसके आगे जो डिटर्मिनर आएगा वो दीज आएगा? नहीं ना, कैसा आएगा? दिस आएगा। पहली गलती। तो आप पहली गलती क्या सुधारेंगे यहाँ पर कि ये जो आएगा वो दीज का क्या करोगे? दिस करोगे। दूसरी चीज, जब ये दिस न्यूज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये सही रूप इसका होगा जाकर के कि दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। क्लियर है? तो यहां पे एरर था, इसे ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, न्यूज के अलावा ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो देखने में तो आपको प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग जो है यूज हमेशा सिंगुलर में होता है? तो कौन कौन से? जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इनिंग्स है, ओके, स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, या जिम्नास्टिक है, मैकेनिक्स है, ये सभी इनिंग्स है, रिकेट्स है, गैलोज है, ठीक है, संबंध है, ये सभी हमारे शब्द कैसे हैं? देखने में सिंगुलर लगते हैं, देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनका उपयोग जो है यूज हमेशा कहाँ होता है? सिंगुलर में होता है। और इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी कैसी आती है? सिंगुलर आती है। इतना क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नंबर 2 पे क्या है कि इट इज आई। तो देखो जब भी अगर वाक्य इट से शुरू हो और इजारा में बाज वर्ब का प्रयोग अगर मेन वर्ब के रूप में हो तो उसके बाद आने वाला जो शब्द होता है, प्रोनाउन होता है, वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो आई है, यानी कि यहां पर हमारा कोई एरर नहीं है। इतना क्लियर है? क्योंकि यहां से भी एरर बहुत पूछा जाता है इसी तरीके का वाक्य कि क्या करेंगे? इट इज, और यहां पे आई के स्थान पर क्या कर देंगे? आपको मी कर देंगे। तो ध्यान रखना यहां पे कोई एरर नहीं। तो चलो अब देख लेते हैं। यहां पर तो ठीक है, लेकिन आगे हम जब देखते हैं इसको तो हमको पता लगता है। देखो ये कंजक्शन वर्ड क्या दे रखा है? हु दिखाई दिया। अब इट इज आई हु, जब ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु यहां पर दे रखा है जो कि कनेक्टिंग का काम कर रहा है, तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो किसके अनुसार रखोगे? भैया हु का जो एंटीडेंट होगा, जो पूर्ववर्ती प्रोनाउन होगा, हम उसी के अनुसार तो लाएंगे। देखो हु का एंटीडेंट यानी कि ठीक उसके पहले वाला प्रोनाउन आई है, तो आई के अनुसार क्या आना चाहिए था? एम आना चाहिए, लेकिन यहां पे रखा क्या है? इज। तो इसलिए यहां पे एरर है और आप इसे रिमूव कर दो। इज को रिमूव करके क्या लगा लोगे? एम लगा लोगे। क्या लगा लोगे? एम। इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अगला थर्ड वाला देखिए, बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस। ठीक है, बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस। बहुत ठंडी रात होने के कारण आई स्टेड इन माई हाउस। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पर हम सब्जेक्ट रख लेंगे। क्या? क्योंकि यहां पे देखिएगा ध्यानपूर्वक, अगर आपको समझ आ रहा है कि यहां पर देखिए बीइंग अ कोल्ड नाइट, तो यहां पे ये क्या है? आपका मौसम से संबंधित वाक्य। तो इसका सब्जेक्ट क्या लगा लेंगे? यहां पे इट लगा लेंगे। तो इट बीइंग अ कोल्ड नाइट कामा आई स्टेड इन माई हाउस, या इन माई हाउस के स्थान पर आप होम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आई स्टेड एट होम। क्लियर है? अब नेक्स्ट, तो इसमें क्या बेसिकली इसमें एरर क्या है? इट लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा? इट। ओके, ध्यान बनाए रखना। अगला नेक्स्ट वाला हमारा देखिएगा, फोर्थ वाला कौन सा है? आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू योर काइंडनेस। अरे भाई यहां पर देखिए ग्रेटफुल के बाद क्या फॉर आएगा? नहीं ना। क्या यहां पर टू आएगा? नहीं ना। तो यहां पर इस वाक्य में बेसिकली हमको क्या समझ आ रहा है कि प्रेपोजिशन का एरर है। फिर भी हम आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं, हिंट कर देते हैं। हाई स्कूल का समय याद करिए, जब हम आपको एप्लीकेशन याद कराते थे तब हम कहते थे आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। कुछ इस तरीके से याद कराते थे। तो भाई है भैया ग्रेटफुल के बाद में क्या आएगा? टू। इनको आपस में इंटरचेंज कर दो। फॉर यहां पर लगेगा और टू यहां पर लगेगा। अर्थात ये कैसे बनेगा जरा समझिएगा। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी कि आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस। क्लियर है? यानी कि टू यहां पे कर दो और फॉर इधर कर दो, बस इतना ही एरर है। इसे ठीक कर लो फटाफट।
अगला देखिए नेक्स्ट, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अपने दिमाग में इसको भैया सेट कर लो, कई बार आएगा। यानी कि फ्री फायर के साथ में जो एरर लगा के देंगे वो ध्यान लगा करके देंगे, लेकिन आप ध्यान बनाए रखिएगा प्रीफर प्रेफरेबल इनके साथ में प्रेपोजिशन क्या आएगा, टू आएगा। क्या आएगा, टू, ना कि देन। तो यहाँ पे देन को रिमूव कर दो और टू पुट कर दो, यानी कि टू को रख दो। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, अभी हमने बताया था कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका उपयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। हम लोगों की मेंटेलिटी बनी हुई होती है कि अगर किसी भी नाउन के अंत में यस या ईएस लगा है तो हम समझ लेते हैं भैया ये प्लूरल होगा। अरे नहीं भैया, ये तो शब्द ही है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ओके, स्टैटिस्टिक्स, इनिंग्स, ठीक है, संबंध बहुत पूछा जाएगा यहाँ से। संबंध, बिलियर्ड, मम्स, मिजल्स, गैलोज, ठीक है, रिकेट्स, इनिंग्स, ये सब चीजें बहुत आएंगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इनके साथ में ये शब्द सिंगुलर होते हैं, ठीक है, और इनके साथ वर्ब भी कैसी लगती है, सिंगुलर लगती है। इतना क्लियर हो गया कि वर्ब भी कैसी आएगी भाई, सिंगुलर आएगी। तो आर के स्थान पर इज कर लो फटाफट, कर लिया। मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। अगला देखिएगा, यहां से तो दूर, इसको दो तरीके से अच्छा हम बना सकते हैं। चलो पहले हम सिंपल वाला बनाते हैं। एक आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस में टाइम, ये वाला स्ट्रक्चर काम करता है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बार को देख लीजिएगा कि ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, सिंस लगा हुआ है। और ये सिंस कब लाते हैं, जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर, यानी कि जब निश्चित समय होता है तब हम सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर। अब ये 3 डेज, ये तो अनिश्चित समय, तो पहली चीज तो यहां पे आप क्या कर दो, फॉर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फॉर। अच्छा मान लीजिए हम सिंस को ही लगा रहने दें, तो सिंस को ही लगा रहने दें तो क्या हम इसको बना सकते हैं, निश्चित, बिल्कुल। इसके आगे ये जो अनिश्चित 3 डेज है ना, इसके आगे आप लास्ट वर्ड जोड़ दो, लास्ट 3 डेज, बस, तो सिंस सही है आपका। तो चाहो तो आप लास्ट जोड़ लो या सिंस को रिमूव करके आप फॉर लगा लो, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला हमारा कौन सा है, 8वां, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन। देखो ही इज वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी है, बिल्कुल है, सुपरलेटिव डिग्री है। वन ऑफ के बाद में सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला शब्द नाउन होता है, लेकिन ये नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है, बिल्कुल MEN लगा है। तो यहां तक तो कोई एरर नहीं है। आगे देखते हैं, डेट हैज एवर लिव्ड। यहां पर देखिए कोई एरर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। अब एरर क्या है कि डेट हैज एवर लिव्ड नहीं होगा, क्या होगा, हैव होगा, क्योंकि भैया एक कनेक्ट, ये डेट कैसा है, हमारा कंजक्शन वर्ड का काम कर रहा है ना, रिलेटिव प्रोनाउन है। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका एंटीजेन देखो कैसा है, मैन, ये प्लूरल है। जब ये मैन प्लूरल है तो भाई इसके अनुसार वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो सिंगुलर हैज क्या काम कर रहा है, यानी कि यहां पर क्या आएगा, हमारा हैव आएगा। 9 नंबर पे देख लीजिएगा, 9 नंबर हमारा क्या कहता है। देखो बोर्ड की परीक्षा में किसी भी तरीके से हमारा गलत नहीं होना चाहिए 2 नंबर। अगर गलत हो जाता है तो समझ लीजिएगा तुमसे ज्यादा फिर लजाउन कोई नहीं होगा, ठीक है, लजाओगे फिर। हमें बहुत उम्मीद है अभी तुम लोगों से कि कम से कम इंग्लिश में 90+ नंबर आप लोगों के आना ही चाहिए, रिप्यूटेड नंबर। और हमसे जितनी भी मेहनत कराना चाहते हो करा लो, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस दे रहा हूँ। ऑफलाइन में भी मैं 2-2 घंटे पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ, ठीक है, 2 घंटा 2.5 घंटा 2-2 समय पर बुला रहा हूँ। लेकिन इतने पर भी अगर आप नहीं सीख पा रहे हो तो फिर समझ लीजिएगा तुमसे ज़्यादा फिर लेजीनेस किसी के अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो अपने आप को अब एक्टिव करो और पढ़ने पर जो है ध्यान देना शुरू कर दो, नहीं तो भैया टॉपर तुमको बनना है तो मेहनत भी तुमको ही करना पड़ेगी, ठीक है। अगला, इसमें हमने क्या बताया, ये तो क्लियर हो गया, समझ आ गया कि भैया हैज का हैव हमने क्यों किया। अगला देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करें, उन्होंने कहा, हमने आपको बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने आप में पूर्णता का भाव रखते हैं। जैसे फुल, किसी बोतल में हमने कोई पानी डाला और पानी डाला, हम कहते हैं ये फुल बोतल है हमारे पास, उसमें और पानी डालोगे भैया तो वो तो निकल जाएगा। तो फुल अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। कंप्लीट वर्ड, परफेक्ट, उसी में से एक क्या है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, फुल है। इनका ना तो कभी कोई कंपैरेटिव डिग्री बनता है और ना ही कभी कोई
जो है सुपरलेटिव डिग्री बनता है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा परफेक्ट जब बनता ही नहीं डिग्री इनका, ये अपने आप में पूर्णता का भाव रखते हैं ये शब्द, तो इनके आगे ये सुपरलेटिव डिग्री क्या काम करें, मोस्ट नहीं लगेगा, मोस्ट को रिमूव कर दो, अर्थात सीधे यहाँ पर क्या आएगा, ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन, आर्टिकल जोड़ लेना, ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। अगला नेक्स्ट देखो, हमने आपको बताया था कि भैया अगर डबल पजेसिव का प्रयोग हम कभी नहीं करते, किसका प्रयोग हम, ये भी हमारे पजेसिव केस से एरर आया है, और डबल पजेसिव का प्रयोग हम कभी भी नहीं करते। देखो अगर इस तरीके से आ जाए राम्स ब्रदर्स कार, तो हम क्या करते हैं, ये बाद वाला जो शब्द आपको दिख रहा है ना कार, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले एक आर्टिकल लगाएंगे दी, लगा लो ऐसे करके, लगा लिया दी, इसके बाद कार रखो, दी कार। अब ये जो अपॉस्ट्रॉफी यस दिख रहा है यहाँ पे, अपॉस्ट्रॉफी यस, इसको ऑफ में, यानी कि दी कार ऑफ, अब ये बचा हुआ पूरा लिख दो, राम्स ब्रदर, क्या हो जाएगा, दी कार ऑफ राम्स ब्रदर। बोलो क्लियर हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन, मुझे नहीं लगता। तो क्या बनेगा, राम्स ब्रदर्स कार को हम सही तरीके से कैसे लिखेंगे, द कार ऑफ राम्स ब्रदर, यानी कि राम के भाई की कार, राम के भाई की कार। क्लियर हो गया। चलो अगला देखो, हैज बीन स्टोलन। नेक्स्ट हमारा वाक्य है, उन्होंने कहा कि वेन ही अबोक, 12 नंबर पे देखिएगा, वेन ही अबोक कामा ही आस्क्ड। देखो वेन वाली, ये वेन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, अबोक वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी कामा, फिर दूसरा वाक्य शुरू हुआ, यानी कि सब्जेक्ट और इसके साथ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड, और ये हमारा जो है कैसा रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, यानी कि कंजक्शन वर्ड। अब यहां से जरा देखिएगा, यहां इस वाले वाक्य की भी वर्ब कायम में पास्ट में है, अच्छा इस वाले वाक्य की भी वर्ब कायम में पास्ट में, तो भैया इस वाले वाक्य में एम क्या कर रहा है, प्रेजेंट क्या कर रहा है, यहां पर भी क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए, तो एम के स्थान पर क्या कर लो, बाज कर लो, क्या हो जाएगा, बाज। इतना क्लियर है, मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला नेक्स्ट अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो अगला वाक्य है हमारा 13 नंबर पे देखिएगा, शी हैव। क्या बात है भैया, इसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सी के साथ कभी हैव आता है, देखिएगा देख लो, सी के साथ कभी भी हैव नहीं आता, सी के साथ क्या आएगा, हैज, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमारा रूल कहता है अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, तो यहां पे हैज कर लो, क्या कर लोगे, हैज। ओके चलो नेक्स्ट, गॉड सेव्स मी। अरे नहीं, यहां पर थोड़ा सा करेक्ट कर लो, गॉड सेव्स अस कर लो, गॉड सेव्स अस। वैसे तो हाँ अस कर लो, अस ज्यादा सुटेबल, मी के स्थान पर अस, भगवान हमें बचाता है। अगला नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट की चर्चा करें 15 नंबर पे, तो द नंबर ऑफ इनवाइटीज। देखो ये आर्टिकल है हमारा, ये नंबर सिंगुलर है, और ये क्या लगा है, देखो ऑफ लगा है, प्रेपोजिशन लगा है, प्रेपोजिशन के बाद ये क्या है, इस सब्जेक्ट के प्रोपोजिशनल ऑब्जेक्ट इनवाइटीज है, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं। ये जो वर्ब आती है वो किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, नंबर। ध्यान देना, फिर से एक बार मैं बता देता हूं, देखो यहां पे क्या है, ये प्रपोजिशन ऑफ है, आपके बाद इनवाइटीज, ये तो कभी भी ये जो वर्ब लगाते हैं, क्या हम कभी ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, अरे क्या बात कर रहे हो सर, ऑब्जेक्ट तो वर्ब के बाद रखा होता है। अरे भैया जरूरी नहीं, ये देखो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो ये यहां से यहां तक ये पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें भी ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है और ये प्रपोजिशनल सब्जेक्ट है, तो हमेशा जो वर्ब लगाएंगे वो प्रपोजिशनल सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, क्योंकि कभी भी हम जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं रखते। जैसे हमने अगर एक एग्जांपल देकर के आपको ये बात समझाएं, जैसे हमने कहा ही लाइक्स यू, या ही लाइक्स यू, तो जो ये लाइक्स यू आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, ये जो इसमें जो वर्ब आई, क्या आपने इसके अनुसार रखी, नहीं ना, ऑब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब रखते ही नहीं, वर्ब किसके अनुसार है, ही के अनुसार। सेम उसी तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर जो वर्ब आएगी वो इस नंबर के अनुसार, और दी नंबर कैसा है, सिंगुलर है, जब ये दी नंबर सिंगुलर है तो भैया यहां पे आर नहीं आएगा, क्या आएगा, एज आएगा, तो यहां पे एज कर लो, बस इतना ही एरर था। अगला देखिए, नेक्स्ट हम किसकी बात करें, भाई रुक जाओ, चलो देखो बहुत प्यारा सा आ रहा है भाई,
देखो अब यहां पे दो चीजें 16 नंबर पे समझिएगा। अगर खाली मैनी आ जाए तो इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैनी के बाद ए आर्टिकल रखा है तो ये सिंगुलर काउंट होगा, और इसके साथ वर्ब भी यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। कैसी आएगी, सिंगुलर। चलो इसे छोटा कर दे थोड़ा, रुक जाओ। हाँ, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी तो वो कैसी आएगी, हमारी सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो मैनी आ लिखा है तो मैनी आ बॉय, इसका मतलब यहां पे जो बर है मैनी के साथ में प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, क्या आएगी, बाज आएगा, तो इसे एक बाज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखो मैंने क्या बताया था, एक चीज बताई थी कि जब कहीं पर कल्पना की जाए, ठीक है। 17 नंबर पे देखो कंडीशनल सेंटेंस तो है, लेकिन इस कंडीशनल सेंटेंस में क्या की जा रही है, विश की जा रही है, इच्छा की जा रही है, कल्पना की जा रही है, और एक ऐसी इच्छा जो फर्जी कंडीशन में हो, फर्जी इच्छा हो जिसके पूरे होने की संभावना या तो ना के बराबर है या बिल्कुल नहीं है या हो ही नहीं सकती, तो हम प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ बर का प्रयोग करते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, बर का। तो चलो देख लो एक बार भैया, इफ आई बाज नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या होगा, इफ आई बर। अगर यहाँ पे ही भी होता ना भाई तो भी हम बर ही लगाते, ये ध्यान रखिएगा, क्या लगाते, बर ही लगाते, क्योंकि और वैसे आप तो हमेशा पढ़े होंगे आई के साथ बाज ही आता है, लेकिन ये कैसी कंडीशनल सेंटेंस है और वो भी कैसी फर्जी कंडीशन है, यानी कि जिसके पूरे होने की संभावना ना के बराबर है। क्या कह रहे हैं, इफ आई बाज यू, अगर मैं तुम्हारे जैसा ही होता, अगर मैं तुम होता तो आई वुड नेवर डू दैट, तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, यानी कि अगर मैं तुम बन जाऊं या अगर मैं तुम्हारी तरह होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करता, ये कहने का अर्थ है। अगला देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट तो समझ में आ गया, अगर मैं तुम होता, अगर मैं तुम होते और तुम मैं होता, कहते नहीं यार अगर मैं तुम्हारी जगह होता और तुम मेरी जगह होते, वैसे अगर मैं तुम होते तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, तो भाई कंडीशन में इसको यूज किया गया है, भाई कोई बात नहीं। आगे चलो देखो बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं अगले वाले में, थोड़ा वीडियो आज लंबा हो जाएगा मुझे लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप चिंता ना करिएगा, बस पेशेंस के साथ देख लीजिएगा, अगर पेशेंस थोड़ा है आपके अंदर तो जीत आपकी निश्चित है। क्या कहा हमने, यहां पे बोला है द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन। पहली बात तो एरिया के लिए हम शब्द बिगर देन का प्रयोग नहीं करते, बिगर के स्थान पर यूज करते हैं। एरिया अगर कहीं बात हो रही हो तो लार्जर देन, किसका प्रयोग करते हैं, लार्जर देन। तो बिगर के स्थान पर एक तो आप लार्जर कर लो, ठीक है, दूसरा देन लगाए, सही है, लेकिन अब दोबारा से दी एरिया हम उपयोग नहीं करना चाहते, तो इस नाउन के स्थान पर हम एक प्रोनाउन यूज कर लेते हैं, देन के बाद जो लगता है डेट ऑफ, क्या यूज कर लेंगे, डेट ऑफ। तो ये वाक्य हमारा बनेगा बेटा, वाक्य हमारा बनेगा द एरिया ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन डेट ऑफ आगरा। क्या बनेगा, डेट ऑफ आगरा। क्लियर है, 19 नंबर मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप हंसते खेलते अपने आप कर लोगे, ठीक है। मिस्टर पी के राव इज एमपी, यहां पे आर्टिकल का एरर है। अब एमपी को आप जरा लिख कर देखो, एमपी हमने क्या बताया, हिंदी में भैया प्रोनाउंसिएशन, हिंदी का साउंड देखा करो माफ करिए, अगर हिंदी में आपका कैसा साउंड निकले, बॉबल साउंड निकले तो लगाना है एन, और कॉन्सोनेंट साउंड निकले तो लगाना है ए, ठीक है, बस इतना ध्यान बनाए रखना थोड़ा सा। तो यहाँ पे एम पे लिखा ए, और एक कैसा साउंड है, ये हमारा बॉबल हिंदी में साउंड है, तो यहाँ पे ए के स्थान पर आ जाएगा एन, बस इतना एरर है। ए को बेटा काट दो ऐसे और इसके स्थान पर एन रख लो, ठीक है। अगला देखिए, Why are you afraid from him? बोलो भैया, इसमें भी प्रपोजिशन का एरर है। अफ्रेड के बाद कभी फ्रॉम लगता है, नहीं, अफ्रेड के बाद क्या आता है, ऑफ आता है। क्या आता है, तो why are you afraid of, फ्रॉम को रिमूव करके ऑफ लगा लो, क्या लगा लो, ओ एफ, ऑफ। अगला देखिए, नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं इसे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट 21 नंबर पे, देयर आर फाइन फर्नीचर इन दी हाउस। देखो जो फर्नीचर वर्ड है ना तो इसका प्लूरल एस या एस लगा करके ना तो इसे प्लूरल बनाया जा सकता है और ना ही ये प्लूरल होता है। जब ये नाउन प्लूरल नहीं है
तो भैया हमारा ये जो वर्ब आर है वो भी प्लूरल नहीं होना चाहिए, तो क्या आएगा देयर इज। और जब ये कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन से पहले हमने क्या बताया था कि आर्टिकल ए का प्रयोग कर लेना है आपको, तो देयर इज अ फाइन फर्नीचर। देखो आर्टिकल कब का प्रयोग होता है, अगर कोई कॉमन नाउन सिंगुलर कॉमन नाउन दे रखा है और उससे पहले कोई एक एडजेक्टिव दे रखा है तो हम एक आर्टिकल ए या एन में से कोई प्रयोग कर लेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा देयर इज अ फाइन फर्नीचर इन द हाउस। अगला बेटा नेक्स्ट वाला खूब बहुत बढ़िया तरीके से हमने आपको क्लास में सिखाया जब हम सिंटैक्स आपको पढ़ा रहे थे, क्योंकि 10 से 15 दिन से लगातार हम आपको सिंटैक्स ही पढ़ा रहे हैं। कई सारे हमने लेक्चर इस पे सिंटैक्स पर लिए हैं, क्योंकि ये सिंटैक्स सिर्फ और सिर्फ आपको इंटर में ही मदद नहीं करेगा बल्कि आगे चल करके जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एरिया में जाओगे या किसी भी क्षेत्र में आप तैयारी करोगे तो ये आपको बहुत मदद करने वाले हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इंटर, यहाँ पर भले इसका 2 नंबर है तो इसकी चिंता ना करो, लेकिन आगे चल करके आपको बहुत मदद करेगा ये, ठीक है। इसी के नहीं तो खाली यही पार्ट आप स्पीच पढ़ने की 8-10 हज़ार किसी कोचिंग में देते फिरोगे, यहाँ पर आसानी से समझते रहो इसको। देखो इसके क्रम में दिक्कत है, हमने क्या बताया जब एक ही सेंटेंस में, रूल हमारा क्या कहता है, जब एक ही सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन आ जाएं, ठीक है, एक से अधिक प्रोनाउन आ जाएं तो उनके रखने का क्रम 231 होता है और प्लस प्लूरल वर्ब होती है। क्या होता है 231 प्लस प्लूरल वर्ब। तो यहां पे अब रख लो 231 के अनुसार, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। 231 में सबसे पहले सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रखना है, सेकेंड का कौन है यू। इसके बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रखना है, थर्ड पर्सन का कौन सा ही। इसके बाद फर्स्ट पर्सन का आई और प्लूरल वर्ब आर लगी है, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, बस इतना ध्यान रखना है, ओके। देखो ध्यान दीजिए इस वाले वाक्य को, 23 नंबर वाले वाक्य को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। देखो एक तो ये सिटिंग ऑन द गेट है, ठीक है, सिटिंग ऑन द गेट और फिर कामा लगाए फिर अ स्कॉर्पियन स्टिंगिंग। गेट पे इसका अर्थ क्या हुआ, हिंदी मीनिंग हुआ गेट पर बैठे हुए एक बिच्छू ने उसे ढस लिया या डंग मार दिया या काट लिया, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो जरा इसको समझो। सबसे पहले हमने तुम्हें जब हम आपको सिंपल सेंटेंस पढ़ा रहे थे कहाँ सिंथेसिस में, तब हमने आपको एक रूल डिस्कस कराया था, सिखाया था नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। तो इसमें भैया नाउन तो हमारा आ स्कॉर्पियन है और इसके लिए ये फ्रेज इन अपोजिशन यूज हुआ है सिटिंग ऑन द गेट। तो एक तो ये तरीका है आ स्कॉर्पियन सिटिंग ऑन द गेट, ठीक है, स्टंग हिम। तो एक तो ऐसे करके आप बना सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं बना सकते हो तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका व्हाइल से बनाने का है कि इसके आगे आप क्या लगा दो व्हाइल, ठीक है, क्या लगा सकते हो व्हाइल सिटिंग ऑन द गेट कामा आ स्कॉर्पियन स्टिंग हिम। खाली तो सिर्फ सिटिंग से पहले व्हाइल लग जाएगा, अगर व्हाइल लगा दिया तो भी ये वाक्य क्या हो जाएगा, ठीक। तो 2 तरीके से हम इस वाक्य को सही कर सकते हैं। दूसरा चीज हमको क्या है देखिएगा यहाँ पर 24, और ये आज के वीडियो का लास्ट सेंटेंस होगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा एक सेट पढ़े। कल 2020 को डिस्कस किया, आज 2019 को डिस्कस कर लिया, कल हम लोग जो वीडियो अपलोड करेंगे वो 2018 की अपलोड कर देंगे। इसलिए लास्ट ईयर के कम से कम 5-6 सालों की प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। और मुझे उम्मीद भी रहेगा कि यूपी बोर्ड में आपको इतने सारे सेंटेंसेस में से या जितने भी रूल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनमें से कोई ना कोई मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो अंतिम देख लेते हैं। हिज पेरेंट्स डिप्रीव्ड हिम विद ऑल ही हैड। हिज पेरेंट्स डिप्रीव्ड हिम ऑफ ऑल। अब देखो पहली बात तो डिप्रीव्ड हिम, पहली बात तो डिप्रीव्ड के साथ में प्रपोजिशन आता है ऑफ, तो ये विद को आप क्या करोगे रिमूव करोगे, क्या करोगे रिमूव करोगे, किसको विद को, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे विद को रिमूव कर लो। दूसरी चीज यहां से विद हमारा रिमूव हो गया। अब यहां पे समझना ये है अगला, और कोई एरर तो नहीं, ये भी चेकआउट कर लो सेंटेंस में। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, इसका मतलब हमें इस शब्द से 2 लोगों के होने का बहुत पता लग रहा है। पेरेंट्स यानी कि माता और पिता। डिप्रीव्ड हिम, विद डिप्रीव्ड हिम के बाद प्रपोजिशन आएगा डिप्रीव्ड के साथ ऑफ, ठीक है। तो विद ये तो आपका कट हो गया।
ऑल, यानी कि उसके माता पिता के पास जो कुछ भी था वो सब कुछ दे दिया। ये तो कहने का अर्थ है कि जो कुछ भी माता पिता के साथ था वो सब कुछ दे दिया उन्होंने। किसने? उनके माता पिता ने। तो अब मुझे ये समझ आ रहा है कि ये जो यहां पर आल के बाद ही लगा है वो एरर है, क्योंकि माता पिता यहां पे ये शब्द प्लूरल है। जब ये शब्द प्लूरल है तो भाई इनके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो ही नहीं आएगा। माता पिता दोनों के लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे? दे। तो ही को दे में बदल लो, बस यही एरर दिख रहा था। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। हिज पेरेंट्स डिप्रीव्ड हिम ऑफ ऑल दे हैड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कल हम लोग अगला सेशन डिस्कस करेंगे। कौन सा?